हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अर्न क्रिप्टो में। हम आज देखेंगे कि एविनॉक क्या है, यह कैसे काम करता है, इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और आप इससे कैसे रिटर्न पा सकते हैं। तो दोस्तों, एविनॉक एक एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड टोकन है जो कि पहले इथेरियम की ब्लॉकचेन पर था और यह अब जेनिक की ब्लॉकचेन पर माइग्रेट होकर आ चुका है। एविनॉक एक टोकन है जिसका यूज बिजनेस टू बिजनेस जेट बुकिंग सिस्टम के लिए किया जाए। मींस जो कंपनीज इंडस्ट्री मिलेनियर्स यदि वो पर्सनल जेट बुक करना चाहते हैं तो वो एविनॉक के थ्रू पर्सनल जेट बुक कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं पर्सनल जेट बुकिंग की, तो यह सिर्फ पर्सनल जेट बुकिंग तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि आपकी नॉर्मल फ्लाइट्स बुकिंग भी इसके थ्रू हो सकती है और आप फ्लाइट की सर्विसेज जो आप लेना चाहें वह भी आप इसके थ्रू ले सकते हैं। एविनॉक 2017 में स्टार्ट हुआ था। 2018 से coinmarketcap.com में ट्रेड हो रहा है और यह पहले इथेरियम की ब्लॉकचेन का ERC-20 टोकन था, लेकिन अब यह माइग्रेट होकर जेनिक की ब्लॉकचेन पर आ चुका है। अब यह एक जेन 20 टोकन। अब सवाल यह उठता है कि एविनॉक 2017-18 में लॉन्च हुआ, ऑलरेडी इथेरियम की ब्लॉकचेन पर चल रहा था, तो उसे जेनिक की ब्लॉकचेन पर माइग्रेट होकर आने की क्या जरूरत पड़ी। तो दोस्तों, हम जैसे कि जानते हैं कि इथेरियम, बिटकॉइन, बिनांस, इन सब की ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है और इनकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वही भी बहुत कम है, जबकि जेनिक की खुद की ब्लॉकचेन है, खुद का मेन चेन है, स्मार्ट चेन है और इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड और ट्रांजैक्शन कॉस्ट दोनों ही इथेरियम के कंपैरिजन में बहुत ही कम। जेनिक की ब्लॉकचेन पर 50,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड हो सकते हैं और इनकी पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट $0.0001 के करीब होती है, मतलब आपके ₹1 से भी काफी कम। तो एविनॉक जेनिक की एफिशिएंसी को देखते हुए इथेरियम की ब्लॉकचेन से जेनिक की ब्लॉकचेन पर माइग्रेट हुआ। इथेरियम की ब्लॉकचेन पर हम जैसे जानते हैं कि गैस फीस काफी ज्यादा होती है। यदि आप सपोज $10 इथेरियम की ब्लॉकचेन पर किसी को भेजना चाहते हैं, हो सकता है गैस फीस $5 लग जाए। इस कंडीशन में आप इथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज नहीं करेंगे क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा है। इस रीजन से एविनॉक के टोकन को इथेरियम की ब्लॉकचेन से जेनिक की ब्लॉकचेन पर माइग्रेट किया गया। जो पहले ERC-20 टोकन था वह अब जेन 20 टोकन हो चुका है। जेनिक एक ब्लॉकचेन प्रोवाइडर कंपनी है कि ब्लॉकचेन स्मार्ट चेन पर टोकन्स डेवलप होते हैं और यह ओपन सोर्स नहीं है जैसे कि इथेरियम की ब्लॉकचेन ओपन सोर्स है। यदि आपको आज अपने नाम का भी टोकन बनाना है तो आपको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की हेल्प लगेगी, आप उनसे अपने नाम का भी टोकन डेवलप कराकर मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन जेनिक की ब्लॉकचेन में यह पॉसिबल नहीं है। जेनिक की ब्लॉकचेन में यदि आप टोकन लॉन्च करना चाहते हैं तो आपको जेनिक की टीम को कांटेक्ट करना होगा। जेनिक की टीम आपके प्रोजेक्ट को एवेल्युएट करेगी और रियल वर्ल्ड, क्योंकि जेनिक की ब्लॉकचेन पर सिर्फ रियल वर्ल्ड यूसेज वाले ही टोकन्स लॉन्च हो सकते हैं, तो वह उस प्रोजेक्ट को देखकर ही अपनी ब्लॉकचेन पर लाइव करता है। एविनॉक का ही प्लेटफॉर्म है woo.com। यह एक प्लेटफॉर्म है जो अभी की अंडर प्रोसेस है, डेवलपमेंट है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही जेट बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। साथ ही साथ एविनॉक ने एक लॉयल्टी प्रोग्राम भी निकाला हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि आप इंडिगो की फ्लाइट में ट्रैवल करेंगे तो आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, जो लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, वो इंडिगो के ही मिलेंगे और यदि आपको रिडीम करना है तो इंडिगो के पास ही रिडीम हो सकते हैं। या आप सपोज स्पाइस जेट पर ट्रैवल करते हैं और उसके कुछ पॉइंट्स मिलते हैं तो आप स्पाइस जेट में ही रिडीम कर सकते हैं। लेकिन एविनॉक में ये पॉइंट्स यूनिवर्सल होते हैं, आप इसे किसी भी एयरलाइंस में रिडीम कर सकते हैं। यदि आपने इंडिगो में ट्रैवल किया हुआ है और आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले हुए हैं तो आप उसे स्पाइस जेट में भी रिडीम कर सकते हैं। उसे आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप ट्रेड भी कर सकते हैं और उन रिवॉर्ड पॉइंट्स के साथ आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। मींस मल्टीपल यूज केसेस हैं, आप जो चाहे उन पॉइंट्स को आप जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। अब आप बताइए ऐसी कंडीशन में कौन एविनॉक के टोकन्स को यूज नहीं करना चाहेगा। हर कोई एविनॉक टोकन को बाय एंड सेल करना चाहेंगे, एविनॉक के टोकन्स को यूज करना चाहेंगे। जब मार्केट में जब सभी लोग एविनॉक के टोकन को यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली एविनॉक टोकन की जो प्राइस है वो ऊपर की ओर जाएगी। अब हम देखते हैं कि हम एविनॉक से कैसे रिटर्न पा सकते हैं। एविनॉक में रिटर्न पाने के लिए आप एविनॉक में स्टैकिंग के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं और यह स्टैकिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो मार्केट के थ्रू और दूसरा जेनिक की ब्लॉकचेन के थ्रू। ये दोनों केसेस ही ओपन है, आप जहां से चाहे वहां से कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मार्केट के थ्रू भी स्टैकिंग एविनॉक पर करते हैं तो भी आपको नोमो एप्लीकेशन यूज करनी होगी जो कि जेनिक की ब्लॉकचेन है, और यदि आप जेनिक के थ्रू करेंगे तो भी आपको नोमो एप्लीकेशन ही यूज करनी होगी। अब हम स्टैकिंग के प्लान को देखते हैं। हम यहाँ पर दोनों ही केसेस देखेंगे
देखेंगे कि यदि आप मार्केट के थ्रू स्टैकिंग एविनॉक में करते हैं और जेनिक के थ्रू करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट है। यदि एक लाइन में कहें तो जेनिक के थ्रू इन्वेस्ट करने पर, स्टैकिंग करने पे आपको डबल का प्रॉफिट है। चलिए देखते हैं। यदि आप एविनॉक में 1 ईयर के लिए स्टैकिंग करते हैं मार्केट से तो आपको 1.5% का रिटर्न मिलेगा, जबकि यदि आप जेनिक के थ्रू करेंगे तो 3% रिटर्न मिलेगा। यदि आप 3 इयर्स के लिए करते हैं तो 7.5% 3 इयर्स का रिटर्न आपको मार्केट से मिलेगा, जबकि जेनिक के थ्रू करने पे 15% 3 इयर्स के लिए रिटर्न मिलेगा, मींस 5% पर ईयर। 5 इयर्स के लिए करते हैं तो 37.5% आपको मार्केट से मिलेगा, जबकि 75% आपको जेनिक के थ्रू करने पे मिलेगा। और यदि यही 10 इयर्स के लिए करते हैं तो 50% आपको मार्केट से मिलेगा रिटर्न, और 10 इयर्स में जेनिक के थ्रू में आपको 100% मिलेगा। अब मैं यहाँ पे इसको डिटेल में आपको समझाता हूँ कि आखिर ये 1.5%, 3%, 15% ये है क्या। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आप 1000 यूरो की स्टैकिंग करते हैं। 1000 यूरो की जब आप स्टैकिंग करते हैं तो आपको 10,000 टोकन्स मिलते हैं, राइट। 10,000 टोकन्स मतलब 1 ईयर के लिए यदि आप स्टैकिंग करते हैं तो आपको साल के अंत में ओवरऑल 10,300 टोकन्स आपके पास होंगे ना। आप ऐसे 10,300 टोकन्स को आप पर डे 365 डेज से डिवाइड कर सकते हैं। चलो हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। आपने 1000 यूरो 1 ईयर के लिए एविनॉक की स्टैकिंग में आपने डाला, जिसमें आपको सपोज 10,000 टोकन्स मिले। 1 ईयर के बाद आपको 3% रिटर्न के हिसाब से 10,300 टोकन्स आपको मिलेंगे। यदि हम इसे 365 डेज से डिवाइड कर देते हैं तो लगभग 28.21 टोकन्स आपको पर डे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। आज आपने डाला 1000 यूरो, इसकी प्राइसिंग हुई लगभग 1 लाख रुपए इंडियन रुपीज में। आप जब 1 साल के बाद इसे कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास टोकन्स कितने हुए, 10,300 टोकन्स। अब 10,300 टोकन्स यदि आज की कंडीशन में एविनॉक के टोकन की प्राइस $0.45 है, आप इसे कुछ नहीं तो सिर्फ $0.6 भी ले लेते हैं तो भी आपके 10,300 टोकन्स की वैल्यू कितनी हो गई, $6,180। 80 से मल्टीप्लाई करते हैं लगभग 4,94,400। मतलब आपके टोकन की प्राइस मात्र $0.15 सिर्फ इतनी ही इंक्रीज हुई। उसमें भी आपकी जो वैल्यू है, टोकन्स की वैल्यू है वो 4,94,400 रुपीज। आपने इन्वेस्ट कितना किया, 1000 यूरो, लगभग 1 लाख रुपए। आपको रिटर्न कितना आ रहा है 1 ईयर में, 5 लाख रुपीज। 4,94,400 लगभग 5 लाख। यदि यही आप 3 इयर्स के लिए करते हैं तो आपको 15% रिटर्न आएगा, मींस 5% पर ईयर। आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम कैलकुलेशंस लगेंगे। 10,000 यूरो 10,000 टोकन्स आप स्टैक करते हैं, 1000 यूरो आप स्टैक करते हैं, 1500 रिटर्न में आपको 3 इयर्स में मिलेगा 11,500। यदि 3 इयर्स में सिर्फ ये $1 हो जाता तो आपके वैल्यू कितनी हो गई, $11,500। $11,500 को आप 80 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9,20,000 रुपीज। आपने इन्वेस्ट कितना किया, 1 लाख रुपए। 3 साल में आपको कितना रिटर्न आ रहा है, 9,20,000, 10 गुना। आप $1 नहीं भी लेते, राइट। हम पकड़ लेते हैं कि 0.80 होता है, तब भी $9,200 मल्टीप्लाई करेंगे 80 से 7.5 लाख रुपए। क्या 1 लाख रुपए लगाकर आपको आज कोई भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट क्या इतना पैसा दे रहा है? भाई साहब 10 सालों में वो आपको डबल करके दे रहा है, और 10 सालों से ज्यादा 12 साल ही आप पकड़ लीजिए। यहाँ पर यह 3 इयर्स में आपको 7,36,000 दे रहा है। आपके इन्वेस्टमेंट का 6 से 7 गुना आपको रिटर्न दे रहा है। अब हम इसके दूसरे मॉडल रिकमेंडेशन मार्केटिंग को भी समझते हैं। यह तो हुआ कि हमें इन्वेस्ट करने पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा। आपने जो पैसा लगाया उसका रिटर्न आपको हमने 1 ईयर 3 इयर्स में देख लिया। यदि आप इसे जितना लंबे टाइम के लिए होल्ड करेंगे आपको उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। यह तो आप समझ चुके होंगे। जो इन्वेस्टमेंट का रूल है, वॉरेन बफेट जैसे जो दिग्गज है उनका हमेशा कहना है कि यदि आप इन्वेस्ट करें तो हमेशा लॉन्ग टर्म को सोच के करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप वो उतना फास्ट और उतना ज्यादा रिटर्न नहीं पा सकते। और जनरली होता यही है कि हम बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है, हमें लगता है कि हम बेचें और अपना प्रॉफिट बुक कर। लेकिन यदि आपको फॉर्च्यून क्रिएट करना है तो आपको लॉन्ग टर्म का सोचना ही होगा। आपको आगे की जनरेशंस के लिए प्लान करना है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना ही होगा। अब हम देखते हैं कि हम कैसे और बेनिफिट पा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जेनिक रिकमेंडेशन मार्केटिंग पर काम करती है और जो उसके कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो रिकमेंडेशन मार्केटिंग से
भी बेनिफिट पा सकते हैं। तो हम इसके रिकमेंडेशन मार्केटिंग के बेनिफिट को देखते हैं। जैसे कि सपोज हमने बताया है कि भाई यदि कोई यूजर, कोई इन्वेस्टर 1 ईयर के लिए एविनॉक में स्टैकिंग करता है 1000 यूरो की, तो उसका जो बिजनेस कंसीडर होगा वो मात्र 20% होगा। मतलब यदि कोई यूजर 1000 यूरो 1 साल के लिए लगाता है और आप किसी को रिकमेंड करते हैं, तो वह जो बिजनेस कंसीडर होगा सिर्फ 200 यूरो का ही उसका होगा, 20% ही बस होगा। और आपको यूनि लेवल बेनिफिट्स जैसे कि जेनिक की और टूपान के वीडियोस में बताया हुआ है कि यदि आप डायरेक्ट रिकमेंड करते हैं तो आपको 10% और 15 लेवल के डिफरेंट लेवल्स पर आपको अलग अलग लेवल पे कमीशन मिलते हैं। तो यदि आप डायरेक्ट रिकमेंड करते हैं तो आपको 200 यूरो का 10% यानी कि 20 यूरो आपको रिकमेंडेशन मार्केटिंग का कमीशन मिलेगा। यदि आप किसी को 3 इयर्स के लिए रिकमेंड करते हैं तो उसमें आपको 40% कवर होगा। यदि आप 5 इयर्स के लिए रिकमेंड करते हैं तो 60% होगा। और यदि आप 10 इयर्स के लिए करते हैं तो यह 80% बिजनेस आपका कंसीडर हो। मींस 10 इयर्स के लिए यदि कोई 1000 यूरो स्टैक करता है तो उसका जो बिजनेस होगा रिकमेंडेशन मार्केटिंग के लिए वो 80% मतलब 800 यूरोज होगा। यदि आप किसी को 10 सालों के लिए 1000 यूरो इन्वेस्ट कराते हैं तो 800 यूरोज का बिजनेस कंसीडर होगा और उसका 10% आपको मिलेगा, मतलब 80% 80 यूरो आपको मिलेंगे। यदि आप अभी आज coinmarketcap.com पे जाके एविनॉक के टोकन को चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू अभी आज की कंडीशन में $0.45 और आप यदि उसे लास्ट 1 मंथ में देखेंगे तो वह $0.80 को भी टच करके आ चुका है और लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। अब चूंकि जिस तरीके से एविनॉक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो यदि हम इसे टाइम लेते हैं सोचने में कि एविनॉक में हम स्टैकिंग करेंगे, थोड़ा सा टाइम हो जाए, तो उस कंडीशन में एविनॉक की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी और आपके टोकन्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे। आपको जो पर डे टोकन्स आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, जो आप स्टैकिंग में इन्वेस्ट करेंगे, वो आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा हम यही सोचते हैं कि कम प्राइस में खरीदे और हम ज्यादा में बेचें। तो अभी सही टाइम है हम जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2015 में दोस्तों बिटकॉइन पर हमने ट्रस्ट नहीं किया, इथेरियम आया हमें पता नहीं लगा, बिनांस आया, बिनांस का भी हमें पता नहीं लगा। हमें किसी ने इथेरियम, बिनांस इन सभी के बारे में कोई जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की, किसी ने हमें प्रोजेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया और हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर गए जहां पर हम इन्वेस्ट कर एक अच्छा रिटर्न पा सकते। लेकिन जेनिक की ब्लॉकचेन, एविनॉक टोकन, टूपान, ये एक अपॉर्चुनिटीज हैं जिनका एक भविष्य फ्यूचर ब्राइट है और नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जहां से हमें बेनिफिट मिल सकता है। एविनॉक एक अच्छा प्रोजेक्ट है और इसका फ्यूचर ब्राइट रहने वाला है और इन्वेस्टमेंट में हमेशा सही टाइम पर इन्वेस्ट करने पर हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा मिल सकता है। हमें अपॉर्चुनिटी को पहचानना आना चाहिए और सही टाइम पर सही प्रोजेक्ट पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों जेनिक के प्रोजेक्ट्स और इसके अपडेट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय।